कि विधानसभा की एक एक गतिविधि, विधानसभा में उठने वाला एक एक प्रश्न या तो मैंने भैरव सिंह जी शेखावत को पढ़ते देखा या गुलाब जी भाई साहब आपको पढ़ते देखा। और जो अग्निपथ पर कुंदन की तरह तब के आगे बढ़ता है, जनपथ उसी को मिलता है। आज भी लोग लोकतंत्र की जननी हमारे देश को कहते हैं। जब पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेके, उसके बाद संवाद हुआ और संघर्ष का परिणति तो आज के युग में संवाद के साथ ही समाप्त होती है। सतीश जी, राजनीतिक मुद्दों को पकड़ना, ढूंढना और उसको जनता का मुद्दा बना देना, ये खूबी आपके व्यक्तित्व में मैंने देखी। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आपका ज्ञापन, हमारा ज्ञापन, दोनों ज्ञापन का मकसद एक था। एक होल्डिंग और एक अच्छी गाड़ी के साथ नेता पैदा होते हैं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। हिंदुस्तान की संसद में तब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खड़ा होकर कहा, इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप हो। 35 साल में मैंने पहली बार देखा विधानसभा का अध्यक्ष गुलाब जी के कहने पर निर्देश देते हैं सरकार को, ये बिल पेश नहीं होगा, बिल विड्रॉ करो। बिल विड्रॉ हुआ। आज के गरिमापूर्ण समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही, इस लोकतंत्र का बेजोड़ उदाहरण के रूप में गांव की मीठी महक के साथ वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की प्रथम नागरिक बनी श्रीमती बरजी देवी जी, राजनीति की चलती फिरती पाठशाला, जिनके साथ लंबे समय तक अलग अलग रूप में काम करने का मौका मिला और आज महामहिम के पद पर हैं। जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मुझे पूछा कि सतीश जी की पुस्तक का विमोचन गुलाब जी भाई साहब करने आ रहे हैं। आज भी जिनकी स्मृतियां पूरे राजस्थान के अंदर प्रवास के दौरान सरलता की, शुचिता की उदाहरण के रूप में लोग देते हैं, ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी, इस पुस्तक के रचयिता और निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी। जब सतीश जी पूर्णिया प्रदेश अध्यक्ष थे, एक कार्यक्रम में कहा था, रॉकेट की तरह प्रवास करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पूरे राजस्थान को अलग अलग पदों पर रहते हुए नापने का काम किया, ऐसे इस पुस्तक के लेखक भारतीय जनता पार्टी के आज की सत्ता में आने के एक प्रमुख स्तंभ सम्मान्य सतीश पूनिया जी आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर विराजे। पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की पूरे प्रदेश में अगुवाई कर रहे हमारे सीधे, सरल और सजग प्रदेश अध्यक्ष मदन जी, राजस्थान की विधानसभा में एक मंत्री के रूप में और आज प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो बड़ी सटीक टिप्पणी करते हैं, ऐसे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संसदीय लोकतंत्र के पुरोधा घनश्याम जी और लघु राजस्थान की संस्कृति में मेरे सामने विराजे पूरे राजस्थान से पधारे अति विशिष्ट जन और मित्रों, मैं सतीश जी आपको अग्निपथ पथ नहीं, जनपथ और संवाद से संघर्ष तक के इस विमोचन कार्यक्रम की हृदय से बधाई देना चाहूंगा। और निश्चित तौर पर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में सतीश जी की जुबानी और तत्समय उपस्थित परिस्थितियों की कहानी इस पुस्तक में समावेश की गई होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से लेकर इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के तरुणाई के मोर्चा, युवा मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष, सदन में उपनेता, निश्चित तौर पर मुझसे पहले आपकी राजनीतिक यात्रा का जो वर्णन किया गया, तो मैं कह सकता हूं, लोग कहते हैं जो की त्यों धर दीनी चदरिया, उस तर्ज पर बेदाग राजनीति करने वाले सतीश जी, मैं आपको इस पुस्तक में विमोचन के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस पूरे कार्यक्रम की गरिमा आदरणीय गुलाब जी और जूली साहब आपकी उपस्थिति में बहुत बढ़ गई। संसदीय लोकतंत्र में किस प्रकार काम किया जाता है। राजस्थान की विधानसभा प्रारंभ होती थी, ठीक 9:30 बजे गुलाब जी का कक्ष खुल जाता था और आप हमें विराजे दिखते थे।
मेरा 35 वर्ष तक राजस्थान की विधानसभा में रहने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की एक एक गतिविधि, विधानसभा में उठने वाला एक एक प्रश्न, या तो मैंने भैरव सिंह जी शेखावत को पढ़ते देखा या गुलाब जी भाई साहब आपको पढ़ते देखा। इस संसदीय लोकतंत्र के मैं पुरोधा कहूं, और आपने सतीश जी इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी आदरणीय गुलाब जी को आमंत्रित करके। और आज बड़े अंतराल के बाद मंच सजा है। यहाँ पक्ष के रूप में सतीश जी आप विराजे हैं, प्रतिपक्ष के रूप में जूली साहब विराजे हैं, और निष्पक्ष के रूप में आदरणीय गुलाब जी विराजे हैं, धरा के नेतृत्व के रूप में बिरजी भाई विराजे हैं। ये बहुत बिरला मौका एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिला है। इस खूबसूरत मंच के सजाने के लिए भी मैं सतीश जी आपको बधाई देना चाहूंगा। पुस्तक का शीर्षक अग्निपथ नहीं जनपथ, संवाद से संघर्ष। यही आपके खुद के राजनीतिक सफर के साथ साथ आने वाले समय में राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। निश्चित तौर पर अग्निपथ पर जो चलता है तप तप कर कुंदन बनता है, और जो अग्निपथ पर कुंदन की तरह तप के आगे बढ़ता है जनपथ उसी को मिलता है। और ताजा उदाहरण अगर हम देखें, आज मॉर्निंग कंसल्ट कहता है कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अग्निपथ के वाहक बनकर आज जनपथ के वाहक बने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जब संघर्ष और संवाद की बात आप करते हैं, हर संघर्ष के पीछे संवाद ही उसका मूल मंत्र रहता है। अभी हाल ही में हमने अभी देखा पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन दूर, जब पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेके उसके बाद संवाद हुआ, और संघर्ष का परिणति तो आज के युग में संवाद के साथ ही समाप्त होती है। परंतु मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, बिरले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने राजनीतिक सफर को बड़ी मजबूती के साथ सार्वजनिक जीवन में साझा करने की हिम्मत करते हैं। मैं जिस खुलापन के साथ संवाद भी होता था आपके उस निवास के ऊपर के कमरे में, कई बार सतीश जी और हम संवाद करते करते संघर्ष पर भी पहुंचते थे, पर आपका वो मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहा। और मुझे कहने में संकोच नहीं, सतीश जी राजनीतिक मुद्दों को पकड़ना, ढूंढना और उसको जनता का मुद्दा बना देना, ये खूबी आपके व्यक्तित्व में मैंने देखी। और आज हमारी सरकार की बुनियाद में वो सारे मुद्दे, जिन मुद्दों को आपने सड़क पर संघर्ष करके जन मुद्दे बना दिए, आज उसी के कारण है कि आज हमारी भजन लाल जी की सरकार का जन्म हुआ। राजनीति करवट लेती है। राजनीति की चर्चा जब घनश्याम जी से करते हैं, गुलाब जी से करते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष के संवाद की चर्चा करते हैं, कई उदाहरण सामने आते हैं। पर आज का परिप्रेक्ष्य जब मैं देखता हूं, पक्ष और प्रतिपक्ष को दो एयर टाइट कंपार्टमेंट की तरफ देखता हूं, तो निश्चित तौर पर यह लगता है कि कहीं ना कहीं हम पुराने इतिहास को विस्मृत करते जा रहे हैं। विधानसभा में मुद्दों की बात हो, विधानसभा में व्यक्तिगत टिप्पणियां हो, विधानसभा में गतिरोध हो, और विधानसभा में अध्यक्ष पर भी टिप्पणी हो, मैं समझता हूं इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं संसदीय लोकतंत्र के अंदर विचार विमर्श के ये केंद्र कहीं शोरगुल का केंद्र तो नहीं बन गए, इसकी चिंता आज बुद्धिजीवी भी करने लगे हैं। मुझे गुलाब जी वैसा वो समय याद आता है, कांग्रेस की सरकार, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन राजस्थान में आया। भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता, आप और भैरव सिंह जी और घनश्याम जी, फाइनेंस कमीशन को ज्ञापन देना था। फाइनेंस कमीशन उस समय तय करता था राज्य की स्थिति के अनुसार केंद्र के टैक्सेस में और केंद्र की ग्रांट में किस प्रकार उस प्रदेश को सहायता मिलेगी। मैंने उन ज्ञापनों को बनते और फाड़ते देखा, और उस समय
जब फाइनेंस कमीशन को आप ज्ञापन देने गए, आपके साथ नए विद्यार्थी के रूप में हम भी थे, कांग्रेस का डेलीगेशन निकल रहा था, आप अंदर जा रहे थे, आपस में बात हुई और उस समय कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आपका ज्ञापन हमारा ज्ञापन, दोनों ज्ञापन का मकसद एक था, वो एक जमाना था। मुझे लंबी बात नहीं कहनी, पर मुझे एक वाक्य जरूर याद आता है। राजस्थान की विधानसभा चल रही थी, कोरोना की छाया पड़ने लगी थी, कोरोना के कुछ केसेस सामने आ गए थे और कोरोना पर गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि कोरोना पर आज चर्चा मांगनी है और चर्चा हमें मिली। अचानक गुलाब जी भाई साहब उठ कर गए, मुझे कहा कि सतीश जी को बुला कर लाओ। मैं और सतीश जी और गुलाब जी तीनों जब बैठे, एक बात आपकी निकली कि कोरोना के अंदर सरकार के किसी भी कदम की आलोचना सदन में नहीं करना। सरकार के साथ इस वैश्विक बीमारी में हमें मजबूती से खड़ा होना है, और वही रहा। और उसके बाद भी अशोक गहलोत जी जब वीडियो कॉन्फ्रेंस किया करते थे, व्यक्तिगत चर्चा किया करते थे, मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा। मैंने गुलाब जी भाई साहब, आपको और सतीश जी को लगातार 12 घंटे उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ देखा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैश्विक महामारी कोरोना की कर रहे हैं। ये उदार दिल था। आज भी संसदीय लोकतंत्र के अंदर उस वाक्य को लोग याद करते हैं, जब भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश के अंदर हमारी सेना, शांति सेना के नाम से सेना गई, हम जीते, बांग्लादेश का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की संसद में तब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खड़ा होकर कहा, इंदिरा गांधी को कहा कि आप दुर्गा का रूप हो। वो समय जब देश के मुद्दों पर पूरे लोग एकमत हुआ करते थे। और आज जब मैं कई बार बहस देखता हूं एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन संदूर की, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, पर उसके अंदर कई बार सबूतों की बात होती है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बात होती है। गुलाब जी भाई साहब को एक वाक्य याद और दिलाना चाहता हूं। आज सीपी जोशी साहब नहीं पधारे, पर आप कई मुद्दों पर विधानसभा में किस प्रकार करते थे। गुरुकुल विश्वविद्यालय का बिल आया, मैं जाकर दौरा करके आया। गुरुकुल विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचनाएं जो दिखाई गई थी वो बिल्कुल नहीं थी। मैंने गुलाब जी को आकर फोटो दिखाई, गुलाब जी ने सतीश जी को बुलाया और जाकर सीपी जोशी साहब के सामने कहा कि बिल लेकर आ रहे हो, आप बिल में बता रहे हो इतना भवन बन गया, इतनी लाइब्रेरी बन गई, इतनी पुस्तक है। हालात ये है। और उसी समय सीपी जोशी साहब ने सीकर के कलेक्टर से बात की। 35 साल में मैंने पहली बार देखा विधानसभा का अध्यक्ष गुलाब जी के कहने पर निर्देश देते हैं सरकार को, ये बिल पेश नहीं होगा, बिल विड्रॉ करो। बिल विड्रॉ हुआ, ऐसा समय भी था। मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, निश्चित तौर पर हमारा लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र जवान होता जा रहा है। हमें आजादी का गौरवशाली अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर इस समय में भी जब हमारे पड़ोसी देश मुल्क में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, पाकिस्तान की हालत आपसे छुपी हुई, नेपाल की छुपी नहीं, बांग्लादेश की छुपी नहीं हुई, लंका की छुपी नहीं, आज भी लोग लोकतंत्र की जननी हमारे देश को कहते हैं। और निश्चित तौर पर सिर्फ यही कारण रहा होगा कि आपकी पुस्तक में आपने जिन विचारों को लिखा। मैं एक जगह पढ़ रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं से अपील की कि आप राजनीति में आओ। आज सुचिता की राजनीति, और आजकल मैं देखता हूं अभी पूरी राजधानी में आप जाओगे तो अटा पड़ा है। अपनी शुभकामनाएं, अपने जन्म दिवस पर अपने युवा नेता को जन्म दिवस पर बधाई। सतीश जी एक वेंडर है आपके हमारे इलाके का, उसने आजकल व्यापार खोल रखा है। व्यापार में वो टेंडर लेता है, कोई नेता उनसे संपर्क करेंगे तो उसके जन्म दिवस पर इतने हजार होल्डिंग उसके अलग अलग भाव भंगिमा में छपाकर
और शहर के प्रमुख जगह पर टांग देंगे। आज इसी प्रकार की राजनीति के अंदर एक होल्डिंग और एक अच्छी गाड़ी के साथ नेता पैदा होते हैं। मैंने आपको पैदल चलते हुए देखा, संघर्ष करते हुए देखा, आपके पैर में फ्रैक्चर होते हुए देखा। निश्चित तौर पर आप जैसे कर्मयोगी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक नौजवानों के लिए प्रेरणा का वो बनेगी। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने, उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। आप मैं एक ही जिले से हूं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। तो अगली बार मेरे आलोकों की संख्या जब 51 पार कर जाएंगे, जब आपको मेरी पुस्तक के विमोचन में गुलाब जी को लेकर आना पड़ेगा। तो मैं राजनीति के इस माहौल के अंदर आज मैं जीवंतता देख रहा हूं। ये आपकी पूंजी है सतीश जी। इस हॉल के बाहर वो लोग जिनको एक एक व्यक्ति को लोग अपना नेता मानते हैं, आज वो बहुत से लोग, बहुत से विधायक, बहुत से पूर्व विधायक पीछे के नीचे के हॉल में आपके इस पुस्तक के विमोचन का इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस पुस्तक के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। और गुलाब जी भाई साहब, आपसे एक वादा आप हमें करें। आप तो महामहिम में, मैंने जिस दिन आप बन रहे थे मैंने कहा सोने के पिंजरे में जा रहे हो, आप उस पिंजरे के कुछ सलाखों को तोड़कर कभी कभी हमसे मिलने जरूर आया करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।